और कुंभन दास जी को भगवान गिरिराज जी महाराज कहते थे कुंभना, अरे ओ कुंभना। लेकिन कुंभन दास जी के पास घर में बड़ा अभाव था। घर में संख्या बहुत, खाने पीने की कोई चीज वस्तु नहीं। बेचारे तिलक भी लगाते थे ना, तो जल की कटोरी, प्रतिबिंब भी नहीं, दर्पण भी नहीं है, तो उसमें देख करके लगाते थे तिलक। लेकिन कुंभन दास जी गायन बहुत अच्छा करते थे। और ये श्रीनाथ जी की जो सेवा है यहाँ पर गिरिराज जी में, उस वक्त विट्ठल, श्री विट्ठल गोसाई जी करते थे। और विट्ठल गोसाई जी कुंभन दास जी को बहुत प्रेम भी करते थे। ये फतेहपुर सीकरी यहाँ के बादशाह, ये सब चाहते थे कि कुंभन दास जी इतना सुंदर गाते, एक बार आकर के यहाँ सुना दे। कई बार मैसेज भेजा, अकबर ने मान सिंह को भेजा। मान सिंह एक सुंदर सा दर्पण लेकर गए सोने का और कहा इसको उपयोग में ले लो। कहा भैया हमको नहीं चाहिए, ये माया है, हमारे लिए वो जल की कटोरी ठीक है। एक बार बादशाह ने कहा एक पद गाने के लिए, तो बेचारे चल पड़े और मन में कह रहे संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी और बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखत दुख उपजत है, वाको करन पड़ो सलाम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम। बादशाह के पास पहुंचे, कहा भाई पनैया टूट गई, काम रथ भेज देते, काम को रथ की जरूरत नहीं थी। कहा कुछ गाकर सुना दो। अरे कहा गाने वाने नहीं, भूल गए हो गिरधर नाम, मैं अपने ठाकुर से दूर हो गया, मैं अपने गिरधारी से दूर हो गया, मैं अपने टेढ़ी टांग वाले त्रिभंगलाल से दूर हो गया, मुझे आपने दूर कर दिया। तो बादशाह ने कहा कुछ मांग लीजिए, आप आ तो गए, कम से कम पनैया टूट गई, पनैया दे दे। कहीं नहीं, हमें कछु नहीं चाहिए। बादशाह अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, हमको कभी अपने दरबार में मत बुलाना, बोलो जय श्रीनाथ। हम अपने गिरधर से दूर हो गए। ऐसे कुंभन दास जी महाराज, एक बार विट्ठल गोसाई जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था श्रीनाथ जी में, आज भी उदयपुर में मनाया जाता है। तो जब विट्ठल गोसाई जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, उसको जलेबी उत्सव बोलते हैं। कौन सा उत्सव? जलेबी उत्सव। जलेबी उत्सव मनाया जाने लगा और सब खूब जलेबियां बनने लगी और सब महक आने लगी। सब लोग कुछ ना कुछ लेकर जा रहे थे गिफ्ट। कुंभन दास जी ने सोचा हम क्या लेके जाएं प्रभु, हे गिरधर, हे श्रीनाथ जी बताओ हम क्या लेकर के जाएं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो घर में सिर्फ एक गैया थी, वाको बेच के बेच दिया उसको, और बेच करके जो पैसा मिला उससे विट्ठल गोसाई जी के लिए इन्होंने तोहफा ले लिया। जब विट्ठल गोसाई जी का वो जलेबी उत्सव बढ़िया सुंदर संपन्न हो गया, रात में सब तोहफे खोले गए, तो उसमें सबने कहा अरे पता है गोसाई जी कहा आपको इस बार कुंभन दास जी ने भी तोहफा दिया है। सर पकड़ के विट्ठल गोसाई जी बैठ गए। कहाँ से आए कुंभन दास के पास? बुलाया, कहाँ से लाए, सही सही बताना। कहा हमारे पास जो गैया थी वहाँ को हमने बेच दिया। और जैसे कहा हमने वहाँ गैया को बेच दिया, तो विट्ठल गोसाई जी के नयनों से अश्रु प्रवाहित हो गए, अश्रु गिरने लगे। और जैसे अश्रु गिरे और ये दृश्य कुंभन दास जी ने देखा, कहा काहे रो रहे हैं गुरु जी, क्यों रो रहे हैं? कहा तुमने गैया क्यों बेची, क्या जरूरत थी? तो कुंभन दास जी हंसकर कहते हैं अगर वो गैया ना बेचते तो हमारे गुरु के आज जो अश्रु आशीर्वाद के रूप में हमको मिल रहे हैं, क्या वो हमको मिलते? हमारे गुरु के ये आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई कि आप इस भाव में चले गए कि इस कुंभना को आपने इस प्रकार से याद तो की। कम से कम इसको याद करके आपकी आंखों से आंसू, इतनी बड़ी कृपा मुझे मिल गई, मैं फिर ले लूँगा गैया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपकी कृपा मिल गई। ऐसे कुंभन दास जी के 7 पुत्र, लेकिन कोई पूछता था तो कहते थे मेरे केवल 1.5 बेटे। क्यों 1.5 बेटे? एक तो गौ माता की सेवा करता है, एक थोड़ा बहुत मेरा चंदन वंदन घिस देता है, तो 1.5 बेटे, बाकी को डिलीट कर दिया था। एक दिन सूचना आई कि तुम्हारा बड़ा बेटा जो है वो खत्म हो गया। अरे कुंभन दास जी आपका बेटा खत्म हो गया, और जैसे कहा आपका बेटा खत्म हो गया वहीं बेहोश होके गिर पड़े। लोगों ने कहा बड़े ड्रामे करता था श्रीनाथ जी की सेवा करने का, देखो कैसे बेहोश होके गिर पड़ा। कितना संसारी व्यक्ति था, संसार में आसक्त था, और जा करके
जब लोग देखते हैं विट्ठल गोसाई जी को सूचना मिली कि कुंभन दास जी मूर्छित हो गए, समझ गए माजरा क्या है, गए और जाके कान में कहा, कुंभन दास जी ये नाटक कर रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, हम सब जानते हैं। और कानों में क्या बोला, सुनो लड़का मर गया, तुम्हें लगता है सूतक लग जाएगा और तुम श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाओगे सूतक में, इसलिए बेहोशी का नाटक है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूँ, ये जो खिड़की है सामने वाली, तुम इसी कक्ष में रहना, मैं खोल दूंगा, श्रीनाथ जी के दर्शन हो जाया करेंगे। बोलो जय श्रीनाथ।